हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था थर्मोडायनेमिक्स एंड एनर्जेटिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के हम पहले के 25 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। तो क्वेश्चन है, फॉर द प्रोसेस ऑफ CO2 सॉलिड, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करते हैं, तो उस टाइम पे इंथैल्पी एंड एंट्रोपी में क्या चेंज आती है। तो उस टाइम पे जो चेंज इन इंथैल्पी एंड चेंज इन एंट्रोपी होती है, दीज बोथ आर पॉजिटिव, दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं, राइट। तो H डिनोट करता है इंथैल्पी को, इंथैल्पी को। जब डेल्टा H के आगे डेल्टा लग जाता है तो इट मींस चेंज इन इंथैल्पी, और S डिनोट करता है एंट्रोपी को, राइट। तो जब S के आगे डेल्टा लग जाता है तो इट मींस चेंज इन एंट्रोपी, राइट। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एंट्रोपी डिक्रीजेस। तो किस केस में जो एंट्रोपी है वो डिक्रीज हो रही है। तो देखो एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी थर्मल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर, यही होती है कि थर्मल एनर्जी कितनी है पर यूनिट टेम्परेचर। तो अब देखो एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, तो इट मींस कि जो है टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, थर्मल एनर्जी डिक्रीज हो रही है पर यूनिट टेम्परेचर। तो थर्मल एनर्जी डिक्रीज होगी तो सोल्यूशन से क्रिस्टलाइजेशन होनी शुरू हो जाएगी सुक्रोज की, राइट। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट थर्मोडायनेमिक्स के कौन से लॉ में आया था। तो एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट आया था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, राइट। तो यहाँ पे एंट्रोपी के बारे में क्या बात हुई थी, यहाँ पे इन्होंने बोला था कि जो आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी होती है वो कभी भी डिक्रीज नहीं होती। सेकेंड लॉ में क्या इन्होंने बताया था कि जो आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर एंट्रोपी होती है दैट विल नेवर डिक्रीज, राइट। नेक्स्ट है, इन एनी नेचुरल प्रोसेस, किसी भी नेचुरल प्रोसेस, जब कोई भी नेचुरल प्रोसेस होता है तो उस केस में जो एनर्जी होती है, एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, राइट। नेचुरल प्रोसेस हो रहा है तो एनर्जी में क्या चेंजेस आएगी, एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। और एंट्रोपी की बात करें तो एंट्रोपी में क्या चेंजेस आएगी, एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस, एंट्रोपी क्या होगी, एंट्रोपी इंक्रीज होगी। एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, एंट्रोपी इंक्रीज होगी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इन एनी नेचुरल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स टेंड्स टुवर्ड्स मैक्सिमम, एंट्रोपी मैक्सिमम की तरफ जाएगी, राइट। नेक्स्ट है, इफ अ रेफ्रिजरेटर्स डोर इज केप्ट ओपन, रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया, रूम ठंडा होगा, बिल्कुल नहीं, रूम विल बी हीटेड, गर्म होगा। अब देखो होता क्या है, रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर के जो अंदर का टेम्परेचर है, अब देखो यहाँ पे रेफ्रिजरेटर है, इसका अंदर का टेम्परेचर कम रखना होता है, इसको ठंडा रखना है अंदर से, तो उसके लिए इसमें क्या है, जो हीट है वो कंटिन्यूसली बाहर आती रहती है। तो इसके पीछे रेफ्रिजरेटर के एक छोटा सा पंखा लगा होता है, तो जैसे ही ये गर्म होता है तो पंखा चलता है तो अंदर वाली जो हीट होती है वो बाहर आती है, राइट। तो रेफ्रिजरेटर की हीट बाहर को आ रही है। अब देखो जब हम इसका दरवाजा खोल देंगे, इसका डोर आगे वाला ओपन कर देंगे, तो अंदर का टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर की ठंडी हवा बाहर की तरफ आएगी। तो अंदर के टेम्परेचर को ठंडा रखने के लिए इसका जो पीछे वाला पंखा है ना वो और तेज होगा और हीट प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह से इसकी जो हीट है ना, हीट प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी, तो हीट प्रोड्यूस ज्यादा होएगी और कूलिंग कम होएगी, राइट। क्योंकि देखो जो रेफ्रिजरेटर पड़ा है वो कहाँ पे पड़ा है, एक बंद कमरे के अंदर पड़ा है यहाँ पे, राइट। बंद कमरे के अंदर पड़ा है तो हीट भी तो अंदर ही निकल रही है ना। जैसे एसी है, एसी में क्या होता है, एसी में जो गर्म हवा होती है वो बाहर की तरफ निकलती है, तो अंदर सिर्फ ठंडी हवा ही आती है। लेकिन रेफ्रिजरेटर के केस में ये बंद कमरे के अंदर पड़ा है, ये कमरा है, कमरे के अंदर रेफ्रिजरेटर पड़ा है, तो इसकी जो हीट है वो भी रूम के अंदर ही सर्कुलेट हो रही है, बाहर नहीं जा रही। इसीलिए जो रूम होगा वो गर्म होगा, ठंडा नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट है, द एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन इज मैक्सिमम व्हेन, हीट इंजन की एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होती है।
हीट इंजन की एफिशिएंसी मैक्सिमम उस टाइम पे होती है जब सोर्स एंड सिंक में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो मैक्सिमम होता है। देखो सोर्स एंड सिंक जब दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा तो उस केस में क्या होगा, जो हीट का फ्लो है, हीट का फ्लो तेज हो जाएगा। जैसे ही हीट का फ्लो तेज होगा तो हीट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी, राइट। तो जब मैक्सिमम टेम्परेचर होगा दोनों के बीच में तो उस टाइम पे इसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी, राइट। नेक्स्ट है द लॉ ऑफ लिवोसियर एंड लैप्लेस इलस्ट्रेट्स। लिवोसियर एंड लैप्लेस का लॉ ये किस पे बेस्ड है, ये क्या इलस्ट्रेट करता है, ये इलस्ट्रेट करता है द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हाउएवर इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, राइट। एनर्जी कभी भी ना तो क्रिएट होती है ना खत्म होती है, सिर्फ और सिर्फ इसकी फॉर्म चेंज होती है, इसकी स्टेट। जैसे मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल में चेंज हो गई, या फिर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज होगी, मतलब एनर्जी की फॉर्म चेंज हो रही है। एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय होती है ना ही ये कभी क्रिएट होती है, राइट। नेक्स्ट है व्हेन अ गैस इज सब्जेक्टेड टू एडियाबैटिक एक्सपेंशन। Gas is subjected to adiabatic expansion. It gets cooled due to। अब देखो गैस में जब adiabatic expansion हो रही है, adiabatic expansion means जो गैस है वो expand हो रही है। बेसिकली गैस का क्या हो रहा है, गैस expand हो रही है। जब ये expand होगी उस केस में इसकी जो इंटरनल एनर्जी है, गैस की जो इंटरनल एनर्जी होगी वो क्या करेगी, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी और जो टेम्परेचर है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाएगा और इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो डिक्रीज होएगी, अब देखो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो इट मींस क्या होगा, गैस ठंडी होएगी। क्यों ठंडी हो रही है, क्योंकि जो एनर्जी है वो गैस को एक्सपैंड करने में या एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को डिक्रीज करने में एनर्जी स्पेंड हो रही है, तो इसीलिए इसका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। ये गैस जो है वो दैट इट विल गेट्स कूल्ड, राइट। नेक्स्ट है इफ अ सिस्टम ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बी। सिस्टम ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और ओवरऑल अगर ए एंड सी की बात करें तो वो भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो ये किसकी डेफिनेशन है, कौन से लॉ की डेफिनेशन है थर्मोडायनेमिक्स की? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट। नेक्स्ट है अ सब्सटेंस दैट कैन सप्लाई एनर्जी ईदर अलोन और बाय रिएक्टिंग विद अनदर सब्सटेंस। एनर्जी सप्लाई कर रहा है ईदर अलोन और बाय रिएक्टिंग विद अदर सब्सटेंस। उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्यूल। फ्यूल एनर्जी सप्लाई करता है, या तो फ्यूल अकेला ही एनर्जी सप्लाई करेगा या वो किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ मिलकर एनर्जी सप्लाई करेगा। तो बेसिकली फ्यूल का काम क्या है, एनर्जी सप्लाई करना। नेक्स्ट है एन आइडियल फ्यूल शुड हैव। आइडियल फ्यूल क्या होता है, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा हो। आइडियल फ्यूल इग्निशन टेम्परेचर लो हो, जल्दी इग्निशन हो, उसमें रेगुलेटेड हो, कंट्रोल्ड हो, कंट्रोल करना थोड़ा इजी हो, रेगुलेटेड होना चाहिए। तो ये सारी की सारी जो क्वालिटीज है ये किसकी है, आइडियल फ्यूल की है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, दोनों मिलकर वाटर गैस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वाटर गैस। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। अब यहाँ पे क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, पहले हाइड्रोजन था अब आ गया नाइट्रोजन, तो ये दोनों मिलकर बनाते हैं प्रोड्यूसर गैस, राइट। क्या बनाते हैं, प्रोड्यूसर गैस। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कोल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ। कोल गैस किसका मिक्सचर होता है, हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तीनों मिलकर बनाते हैं कोल गैस।
नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स कॉजेज मिनिमम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन सबसे कम कौन से फ्यूल से होता है, तो दैट इज हाइड्रोजन फ्यूल। तो तभी आजकल जो हाइड्रोजन फ्यूल है ना बहुत न्यूज में रहता है कि हमें क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, तो इसके लिए कौन सा फ्यूल बेस्ट है, हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ट है, जिससे कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी कम होगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट फ्यूल वैल्यू। अब देखो हाइड्रोजन फ्यूल क्या है, इससे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कम होता है, एक तरह का क्लीन फ्यूल है, क्लीन है तो इट मींस इसकी जो फ्यूल वैल्यू है वो भी ज्यादा होगी हाइड्रोजन की ही। तो आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट है द कंप्रेस्ड गैस अवेलेबल इन कुकिंग गैस सिलेंडर। कुकिंग गैस सिलेंडर के अंदर कौन सी गैस होती है, तो एलपीजी गैस होती है। दोनों क्वेश्चंस मिलते जुलते ही है। तो 43rd क्वेश्चन भी देखो, द गैस सप्लाइड इन सिलेंडर फॉर कुकिंग इज, कौन सी है, एलपीजी, राइट। तो एलपीजी गैस कुकिंग गैस सिलेंडर्स के अंदर कौन सी गैस होती है, एलपीजी। अब ये जो एलपीजी गैस है ये कौन सी गैसेस का मिक्सचर होता है, इसमें कौन कौन सी जो है इसकी एक तरह का कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं एलपीजी गैस के अंदर, राइट। तो इसमें होता है प्रोपेन, प्रोपेन, दूसरा क्या होता है इसके अंदर, ब्यूटेन, और एक और कंपोनेंट इसके अंदर होता है दैट इज इथाइल मरकैप्टन, इथाइल मरकैप्टन, मरकैप्टन, राइट। और 5% पेंटेन इसके अंदर आ जाती है, वो उसकी परसेंटेज कम है, नेग्लिजिबल अमाउंट में ही होती है। तो प्रोपेन की अगर हम बात करें, प्रोपेन का फॉर्मूला क्या है, C3H8, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है, C4H10। अब देखो एलपीजी बनती है प्रोपेन एंड ब्यूटेन से, राइट। इसके साथ इसमें 5% पेंटेन होती है। अब देखो जो प्रोपेन ब्यूटेन गैसेस है ये क्या है, ये ऑर्डरलेस गैसेस है, इनकी कोई भी स्मेल नहीं होती। तो इसीलिए जो एलपीजी गैस सिलेंडर्स होते हैं उसमें ऐड की जाती है मिथाइल मरकैप्टन। किसके लिए, ये सिर्फ और सिर्फ स्मेल के लिए ऐड करी जाती है, सो दैट कि इन केस एलपीजी सिलेंडर जो है, जो गैस सिलेंडर है वो लीक हो तो हमें पता चल सके, एकदम से धमाका ही ना हो, राइट। तो इथाइल मरकैप्टन जो है ये ऐड होती है स्मेल के लिए, इसके अलावा प्रोपेन एंड ब्यूटेन होती है इसके अंदर, राइट। तो आंसर क्या आ जाएगा, C3H8, C4H10। नेक्स्ट है ऑक्टेन नंबर ऑफ फ्यूल कैन बी इंक्रीज्ड बाय। अब देखो ऑक्टेन नंबर फ्यूल का जितना ज्यादा होगा उतना वो एफिशिएंट फ्यूल होगा, तो इट मींस जो ऑक्टेन नंबर जो है उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, एल्काइलेशन से, आइसोमराइजेशन, रिफॉर्मिंग, तो सब सारे मेथड से ही हम ऑक्टेन नंबर जो है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट है द ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ द फॉलोइंग विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर ड्यूरिंग द रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल। अब देखो पहले होता है क्रूड ऑयल जिसको कच्चा तेल बोलते हैं। तो क्रूड ऑयल को जब रिफाइन किया जाता है, क्रूड ऑयल को जब रिफाइन किया जाता है तो क्या बनता है, गैसोलीन। क्रूड ऑयल को रिफाइन किया तो क्या बन गया, गैसोलीन बन गई। गैसोलीन को और थोड़ा रिफाइन किया तो क्या बन जाएगा, कैरोसिन। गैसोलीन को थोड़ा और रिफाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, कैरोसिन। कैरोसिन को और थोड़ा रिफाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, डीजल। तो ये है इसका करेक्ट ऑर्डर। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, गैसोलीन, कैरोसिन एंड डीजल। नेक्स्ट है डोमेस्टिक कुकिंग गैस कंसिस्ट ऑफ मोस्टली। डोमेस्टिक कुकिंग गैस के अंदर मोस्टली ब्यूटेन एंड प्रोपेन दो होते हैं, राइट। ब्यूटेन एंड प्रोपेन। ब्यूटेन 50% होता है और प्रोपेन कितना होता है, प्रोपेन 45% होता है, और बाकी का जो 5% है वो क्या होता है, पेंटेन। 5% पेंटेन होता है इसके अंदर, राइट। नेक्स्ट है विच हाइड्रोकार्बन इज मेनली प्रेजेंट इन गोबर गैस। गोबर गैस के अंदर कौन सा हाइड्रोकार्बन होता है, तो दैट इज मीथेन, राइट। गोबर गैस के अंदर मीथेन नाम का हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ। वाटर गैस वैसे ही पहले क्वेश्चन आया था तो सेम ही क्वेश्चन है, रिपीट होगा, बस उल्टा करके इन्होंने दे दिया। वाटर गैस मिक्सचर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का। ऑयल गैस, ऑयल गैस किसका मिक्सचर होता है, ऑयल गैस जो है ये मिक्सचर होता है हाइड्रोजन, H2 आएगा यहाँ पे, हाइड्रोजन प्लस C4 क्या है, सॉरी CH4 क्या है, मीथेन, प्लस C2H4 क्या है, इथाइलिन,
एंड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट। हाइड्रोजन, मीथेन, इथाइलिन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड मिलकर क्या बनाते हैं, मिलकर बनाते हैं ये ऑयल गैस। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं प्रोड्यूसर गैस। ये मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोड्यूसर गैस। और हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड ये मिलकर क्या बनाते हैं, ये मिलकर बनाते हैं कोयला, राइट। नेक्स्ट है, इन विच टाइप ऑफ कोल प्रेजेंट ऑफ कार्बन इज द हाईएस्ट। कौन से कोयले में कार्बन जो है वो सबसे ज्यादा होती है। तो एंथ्रासाइट कोल जो है उसमें कार्बन कंटेंट सबसे ज्यादा होता है। फिर सेकंड नंबर पे आ जाता है बिटुमिनस, थर्ड नंबर पे लिग्नाइट और फोर्थ नंबर पे आ जाता है पीट, राइट। तो अल्फाबेटिकली कार्बन कंटेंट इसमें होता है, राइट। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा कौन से फ्यूल की है इनमें से, तो कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होती है ऑयल गैस की, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।